अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलू चिकन शोरबा हमारा बन के हो गया रेडी, जो इतना मज़े का बना है कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो रेसिपी को मिस नहीं करना, रेसिपी को फुल नोट करना है, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से परफेक्ट बना सकते हो। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये कितना मस्त और मज़े का बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हमारे किचन में बन रहा है आलू चिकन शोरबा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 अदद आलू जो मोटे मोटे काट लिए मैंने इस तरीके से। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके बारीक चॉप कर लिया। अदरक लहसुन हो गया, और यहाँ पे हो गया देख सकते हैं खड़ा मसाला। और उसके बाद मैंने डाला है हाफ़ kg चिकन। तो हाफ़ kg चिकन है, 2 अदद आलू है इसके अंदर, इससे ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया, तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने तक छोड़ दिया था। जैसे ही गर्म हुआ ऑयल तो हमने उसके बाद डाल दिया यहाँ पे खड़ा मसाला। तो मसाले को हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भुनाई कर लिया। उसके बाद हमने डाल देने हैं प्याज। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लेके बारीक सा चॉप कर लिया, ताकि ये गलने में भी आसानी करे और भुनाई भी अच्छे से इसकी हो जाए। क्योंकि इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि हमने बनानी है ग्रेवी। ग्रेवी में प्याज आपका ब्राउन और अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, तो खुशबू भी अच्छी आती है, कलर भी अच्छा आता है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको बना लेंगे तो इसका एकदम से कलर तो डार्क हो जाएगा, जला जला सा, जायका भी ख़राब हो जाएगा। ये देखें इतना सा मैंने ब्राउन किया। उसके बाद मैंने हल्का सा इसके अंदर पानी डाल दिया ताकि इसकी पकाई थोड़ी सी रुक जाए। उसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर ज़ीरा, नमक, ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब इसको हमने थोड़ा सा भुनाई करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने चिकन को ऐड कर देना है इसके अंदर। चिकन देखिए मैंने बारीक नहीं किया, छोटा छोटा नहीं किया, बिल्कुल मोटे मोटे पीस है, ताकि इसकी हमने अच्छी सी भुनाई करनी है और इसका हमने शोरबा बनाना है। आलू और चिकन का जब शोरबे वाला सालन बनाओ तो चिकन के पीस मोटे ही होने चाहिए। तो अब मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से भुनाई करनी। भुनाई में हमने कोई किस्में कसर या कंजूसी नहीं करनी, भुनाई हमने अच्छे तरीके से ही इसकी करनी है। ये देख सकते हैं, देखो फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे अगर हम इसको बनाएंगे तो इसके जो प्याज है ये देख सकते हैं, कलर इसका अभी भी ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छे से प्यारा सा कलर है। अगर हम फ्लेम इसका हाई रखेंगे तो कलर इसका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने आलू भी ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को, आलू और चिकन को अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि इसका फ्लेवर एकदम एक जैसा ही आए और बहुत मज़े का आए। आपने सेम रेसिपी फॉलो करनी है, इंशाल्लाह आपसे भी आलू चिकन शोरबा बहुत मज़े का बनेगा। और ये देख सकते हैं अब मैंने डाल दिया इसके अंदर हल्दी पाउडर। इसके बाद हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपको इसका कलर डार्क चाहिए, रेड सा कलर चाहिए, तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे कलर बहुत ज़्यादा डार्क आता है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए इसका लाइट और अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कलर, तो मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड की है। तो अब हमने इसको अच्छा सा भुनाई करना है। जब ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी भुनाई भी हो गई है, कलर इसका देखिए माशाल्लाह से चिकन का कैसे एकदम से चेंज हो गया, और मसाला भी एक जान हो गया, बिल्कुल मिक्स हो गया। तो अब हमने डाल दिया था इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के बराबर दही। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, वो हमने ऐड कर दिया। तो अब हमने इसी के अंदर ही इसी की पकाई करनी है। अभी हमने पानी कोई नहीं इसमें ऐड करना। अब थोड़ी देर के लिए दम कर देना है, ताकि अच्छे से मसाला भी सेट हो जाए और चिकन भी हमारा पक जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से घी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो ये पकाई इसकी माशाल्लाह से अच्छे से हो रही है। तो अब हमने इसी को ही इसी तरीके से भुनाई करके पकाना है। अब फ्लेम हमने थोड़ा सा इसके अंदर हाई कर दिया है, ताकि इसकी पकाई बहुत अच्छे से हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से घी कितना ऊपर को आ चुके हैं। अब हमने हरी मिर्च इसके अंदर 3-4 काट के डाल दिया। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और जब भी आलू चिकन शोरबा बनाए तो मैं कहती हूँ ये वाली रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब हमें जितना इसका शोरबा चाहिए, अब हमने उतना इसका पानी ऐड करना है। तो मैंने 2 गिलास इसमें डाला है पानी का, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए ढक देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ढक्कन उतार लिया हमने। शोरबा इसका अच्छा सा पक चुका है माशाल्लाह, और मज़े की इतनी खुशबू आ रही है कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तंदूर की रोटी के साथ इसको आप ले सकते हो, आप इसको नान के साथ भी ले सकते हो। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है, जायका बहुत मज़े का होता है। ये देखिए धनिया भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, और अब हमने कुटा हुआ धनिया इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया, और इसके अंदर गरम मसाला वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए
क्या ही बात है, कितना खूबसूरत और कितनी मज़े की रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपसे ये कैसी बनी, और दुआ में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।